तो जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे ओनली फॉर मैथ के बारे में। ठीक है, मैथ में जीरो से हीरो किस प्रकार से बने और अपने एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक करें, कौन सा बुक से मैथ पढ़ें, ऑनलाइन किस टीचर से पढ़ें। ठीक है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैथ पढ़ने के लिए तीन तरीका के लोग होते हैं। एक होता है कि जीरो एकदम कुछ नहीं आता, एक होता है कि समझ तो आता है लेकिन हम एक्स मान करके बनाइए नहीं पाते, जैसे मेरी तरह आज तक एक्स मान करके नहीं बनाया। कितना बड़ा एग्जाम हो ऑनलाइन मतलब ऑप्शन हिट कर देंगे। ठीक है, 100 में मतलब 80% 70 मैथ रीडिंग आता है तो 70 में 70 मार करके 65 नंबर 68 नंबर एक दो गलत होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको भी बताएंगे इसी प्रकार से। देखिए, सबसे पहले मैथ अगर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले मंजिल का पता होना चाहिए। ठीक है, मंजिल का पता नहीं है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है। ठीक है, पता चलेगा आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बैंकिंग वाला, तो आपका मैच करेगा नहीं। ठीक है, टाइम भी चला जाएगा। इसीलिए सबसे पहले है कि आप मंजिल का पता होना चाहिए, उस मंजिल का चैप्टर पता होना चाहिए कि हम क्या क्या उस जिस एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा मुख्य चैप्टर आता है। ठीक है, चाहे वो आपका एडवांस मैथ हो या आपका सिंपल मैथ हो। ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो। आपको मैथ नहीं बनाने आ रहा, बस ये जानकारी आ रहा है इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। मैथ पढ़ते हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन में लोग क्या होता है, देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन बना करके पूरा उछलेगा और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो समझ जाएगा। सिंपली बात बताएंगे, छोटा क्वेश्चन देख करके उछलना नहीं है, हार्ड क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मेरा यही सिद्धांत है, हर एक चीज बताएंगे। चलिए, अच्छा लगेगा तो एक प्यारा बड़ा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए। ठीक है, और मेरा नाम है भोला साहब, मैं हूँ ट्रेनिंग असिस्टेंट लोको पायलट। चलिए, खड़गपुर में। तो देखिए, हमारे पास सभी टीचर का बुक है, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, गगन प्रताप सर के हैं, ये देखिए टॉपर्स नोट है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्त, मैं एक सिंपल सा बात बताता हूँ। यदि आपको कहीं जाना होता है, मान लेते हैं दो दोस्त है या आपको कोई दोस्त नहीं है, मान लेते हैं आप पटना में रहते हैं, पटना से मुंबई गए, आप पटना से हैं, हम जम्मू से हैं, मुंबई गए, अरे तुम भी बिहार से हम भी बिहार से, देखो एकदम नजदीकी पढ़ने लगता है। सिंपली एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई बिहार से कोई झारखंड है, वह अमेरिका गया, मान लो विदेश गया, अरे तुम बिहार से झारखंड, अरे दोनों इंडियन है। मतलब देखिए दूरी कितना है लेकिन नजदीकी बढ़ते गया। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं सभी टीचर क्या बोलते हैं कि आपको शुरुआत से पढ़ाने लगता है, सबसे पहले हिला देंगे आपको क्या, पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, एकदम पहले आपको एकदम अधिक पढ़ो, पूरा एकदम कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन फास्ट करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन ही पढ़ो, 2 महीना लगातार पढ़ो। किसी को कैलकुलेशन में मन ही नहीं लगता, कैलकुलेशन में फास्ट करके मैथ को छोड़ देता। हकीकत बता रहे हैं, ये सब झेले हुए हैं इसीलिए बता रहे हैं। भाई तुम वहां से आगे बढ़ो, नहीं समझ में आ रहा, मान लो तो एक चैप्टर नहीं समझ में, आगे तो बढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, उसके चैप्टर से और आगे बढ़ो। ठीक है, वो भी नहीं समझ में आ रहा, और आगे बढ़ो, मत समझ में, माइंड को बोल दो तुम मत समझो, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। एक समय आएगा जब 2 महीना 3 महीना बीत जाएगा, 2-4 चैप्टर बीत जाएगा, तो माइंड पता नहीं क्या बोले उसके बारे में। एक जगह पर जाइएगा ना, जब आपका पूरा आपका माइंड सेट एकदम तैयार है, ओ ये सब ऐसे बता रहा था, 100% बोलते हैं। जब इतना दूरी बढ़ जाइएगा ना, लेकिन आपको फंसना कहीं ना, चलते रहना, रुकना नहीं। एक ट्रेन की तरह आप उसको पटरियों में कितनों उलझा दीजिए, आपकी नजर देखिए आप इतना पटरी कहाँ जाएंगे, लेकिन एक ट्रेन को उसका मंजिल का पता होता है। कितनों उलझा दीजिएगा, वो आपके मंजिल को पर पहुंच कर ही मानेगा। उसी प्रकार आप अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप आगे तो बढ़िए, आपको पीछे वाला देखिए लगेगा बाप रे कितना नजदीक है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जब मैच खाएगा, कभी कभी माइंड ऐसा चीज होता है ना, कुछ ऐसा चीज जान जाते हैं ना, वो मेरा पूरा एकदम माइंड सेट बैठा देगा, पूरा मैथ आपको पकड़ लेगा। लेकिन आपको पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, बस यही चीज बोलेंगे। सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, टाइम एंड वर्क नहीं आता, आपको एज नहीं आता, आप पढ़िए तो सही, आगे बढ़िए, मत बोलिए मत समझ में आ रहा मत समझो, लेकिन आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे ना, कभी कभी माइंड में ऐसा होता ही है, और गारंटी लेते हैं आपका भी होगा, अगर नहीं कुछ होता है तो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, और जिसका मैथ समझ में आ गया उसका रीजनिंग तो हवा में उड़ेगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इधर उधर जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है उसका रीजनिंग भी 99% लोगों का एकदम मजबूत होता है। ठीक है, तो मैथ जैसे कम मजबूत हुआ, रीजनिंग अपने आप चले आएगा।
ठीक है। अब रहा बात किस टीचर से पढ़ें, तो देखिए अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए एक तो बिना एक्स माने हम भी यहाँ पर पढ़ाते थे जीके जीएस मस्ती पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ बिना एक्स माने हर एक चैप्टर को निस्तनाबूद किया। आप एक बार पढ़ के यहीं पर फेसबुक पर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कैसा लगा आपको। ठीक, तो क्विक मैथ बाय साहिल सर है, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर है, आपको वहां पर मिलेगा। और रेलवे की तैयारी कर रहा था, हम एक बार जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक बार यूथ बुक पढ़िए, ठीक है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज हर एक चीज दिया। हम कभी भी आपसे ना किसी प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बताएंगे ईमानदारी से बताएंगे और तैयारी करने के लिए बताएंगे, ठीक है, कि आप अपने सफल हो जाए। तो चलिए यूथ बुक को ट्राई कीजिएगा, नहीं तो जिस टीचर से पढ़ते हैं उसी टीचर का आपके पास नोट्स होना चाहिए। जैसे साहिल सर से पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर से, तो आदित्य रंजन सर का ही नोट्स होना चाहिए। मान लेते हैं गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हैं, तो गगन प्रताप सर का ही नोट्स होना चाहिए। पहले पढ़िए, फंसिए मत एक जगह, सिंप्लीफिकेशन में फंस गए मत फंसिए, टाइम एंड वर्क में फंस गए, लेकिन पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। रेगुलर उस चैप्टर को पढ़ना है, पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है, फंसिएगा नहीं, आगे बढ़िएगा, तभी पीछे वाला अचानक आपको हर एक चीज आपको दिमाग में आएगी। और उसके बाद जैसे आप जीरो मैथ है, आप प्रैक्टिस करने तुरंत मत उतर जाइए, 10 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो पता चलेगा। और तीसरा बात, आप किसी और के प्रति देखिए, किसी और से जलने मत लगे, उसका मैथ कितना मजबूत है, वो 100 में 100 बना लेता है, हम 10 नहीं बना पाते हैं। तो दूसरों के प्रति वैसा नहीं रखना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है। और तीसरी बात, किसी से हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो बेहिचक हेल्प लीजिए, शर्माइए मत कि इसको बहुत मैथ आता है, उसको बहुत मैथ आता है, आधा तो इसी में निकल जाता है जलनखोरी में, ठीक है। तो शर्माइए मत, उससे पूछिए एकदम डायरेक्ट, ठीक है। इन बातों पर विशेष ख्याल रखिएगा। क्विक मैथ बाय साहिल सर है, उनसे भी पढ़ सकते हैं, और प्रकाश सर हैं, कानपुर वाले प्रकाश सर हैं। अगर बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त सर है, आदित्य रंजन सर है, ठीक है। सीजीएल वगैरह का देखिए गगन प्रताप सर है, आपको डिपेंड करता है तैयारी किस चीज से करते हैं, ठीक है। तो मैथ को पढ़ने के लिए सिंपली हम बात बता दिए, कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन में फंस गए तो फंस के रह गए, ऐसा कभी मत करना, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे कभी। उसी चैप्टर को इतना ना बोरिंग फील हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करते करते ये सब कैलकुलेशन ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा आपको। जब आगे बढ़िएगा ना तो पीछे बोलेगा अरे बाबा कैलकुलेशन में फंस जा रहे हैं, ये चीज हम थोड़ा सा कर लेते हैं, तो वहीं पर आपको करिएगा, फटाफट होगा। यही चीज हुआ, हम आगे जब मेरा मतलब मैथ इस तरह से कमजोर था, मतलब एक्स मानने तक नहीं आता था, ठीक है, लेकिन हम इस चीज को देखें कि अगर कोई टीचर को पढ़ाए, जैसे हम आरके सर से पढ़ते थे बिहार शरीफ में, तो वहां पर आरके सर से पढ़ने लगे थे, रेगुलर हम पढ़ने लगे थे, ऐसा नहीं चैप्टर छोड़ दिए, सिंप्लीफिकेशन में फंस गए, छोड़ दिए, फंस गए। कितना लोग तो आधा तो विद्यार्थी सिंप्लीफिकेशन में 3 हिस्सा भाग जाता है, और यहाँ समझ में आता, नहीं समझ में आता, पहले आगे तो बढ़ो, आगे बढ़िए, वाला पीछे वाला नजदीक ऑटोमेटिक लगेगा, दूर दूर जो खड़ा था नजदीक लगने लगा, यानी आपको लगेगा अरे इस चीज से तो हम गुजरे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो गारंटी लेते हैं आप जरूर अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, और जो भी आप एग्जाम में बैठेंगे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।